और राजीव जी की मुस्कुराती हुई खूबसूरत तस्वीरें देख रहा था, जो यहां भी लगी हैं, बाहर प्रदर्शनी में भी लगी हैं, तो आते हुए मुझे एक शेर याद आ रहा था, ये रिज़्क़े अश्क फराहम बहम किया जाए, ये रिज़्क़े अश्क फराहम बहम किया जाए, हमारी आंख पे रहमो करम किया जाए, वो इतना ढेर हंसी था कि हम पे वाजिब है। राजीव जी की याद के लिए शायद इससे अच्छा शेर नहीं हो सकता। वो इतना ढेर हंसी था कि हम पे वाजिब है, तमाम उम्र बिछड़ने का गम किया जाए। हम राजीव जी की याद में यहां इकट्ठा हैं। मेरे भाई, यूथ कांग्रेस के कार्यक्रमों में आके जो ऊर्जा मिलती है, आप तालियां बजाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समंदर हिलोरे मार रहा हो, ऐसा लगता है लहरें उठ रही हो और जो नफरत की हर आंधी को बर्बाद करके छोड़ेंगी। श्रीनिवास जी की कोशिशों से और कृष्णा अल्लावरू जी की कोशिशों से, मैं जब कृष्णा जी और श्रीनिवास जी को काम करते हुए देखता हूं तो मुझे कृष्ण और अर्जुन जी की जोड़ी याद आती है। कृष्ण यानी कि कृष्णा, उनका निर्देशन है और श्रीनिवास जी की मेहनतें हैं, जो आज यूथ कांग्रेस 9 संकल्प शिविर के बाद जो एक नया अभियान शुरू किया है भारत जोड़ो और क्रांति का, उसके लिए मुबारकबाद देता हूं। सारा लहू बदन का जमी को पिला दिया, सारा लहू बदन का जमी को पिला दिया, हम पर वतन का कर्ज था हमने चुका दिया। राजीव गांधी जी की यादों के साथ हम यहां बैठे हैं। मुझे सबसे इस बात की खुशी है, आज राहुल जी दिल्ली नहीं है, भारत में नहीं है, कल वो लंदन में कार्यक्रम में थे और कल शाम उनकी जो तस्वीर आई है, उस तस्वीर को देख के पूरा भारत कह रहा था कि वहां पर लंदन में आइडिया फॉर इंडिया के कार्यक्रम में ऐसा लग रहा था जैसे राहुल जी नहीं बल्कि साक्षात राजीव जी बैठे हुए हों। इतनी खूबसूरत तस्वीर और उसी सोच और उसी अक्कासी की तस्वीर यहां पर हम सबके बीच आई है। मैं शायर हूं, अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं बतौर शायर यहां खड़ा हूं तो मैं चाहता हूं कि राजीव जी की श्रद्धांजलि स्वरूप एक नज्म आपको सुनाऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, युवा कांग्रेस के साथियों, एक मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त में जो हमारा विपक्ष है, यानी कि जो सत्ताधीश लोग हैं, उनके पास बहुत सारे हथकंडे हैं। ऐसे लोग भी आपके सामने आएंगे कि जब आप कुछ बेहतर करने जा रहे होंगे तो किसी एक आपके कारिंदे को उठा करके ये कहा जाएगा कि अब तो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं लोग। जब मुझसे मीडिया ये सवाल करता है कि आज फला गए, ये गए, वो गए, तब मैं अलग ऐलान कहता हूं कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं, रस्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई भारत को बचाने की लड़ाई है और इस लड़ाई में आप नौजवान साथियों को जो कुर्बानी देनी है, उसी से एक नए भारत का निर्माण होगा, उसी से राजीव गांधी जी के सपनों के भारत का निर्माण होगा। मैं एक बहुत छोटी सी नज्म तरन्नुम में आपको सुनाता हूं। आपने बहुत भाषण सुन लिया है और भाषण सुन सुन करके आप बिल्कुल इस मूड में आ चुके हैं कि आपको कुछ साहित्यिक और सांस्कृतिक चीज न सुनाई जाए तो आप कभी भी बगावत पे उतर सकते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम का नाम ही क्रांति है, राजीव क्रांति। मैं एक नज्म सुनाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं हिंदुस्तान के हर राज्य से, हर शहर से आए हुए यहां तमाम जो साथी बैठे हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि एक बार वीवी श्रीनिवास जी के लिए और कृष्णा जी के लिए जोरदार ताली बजाएं उनकी इस मेहनत के लिए। उन्होंने जो काम किया है पिछले कोरोना के दौरान, वो अपने आप में आने वाले दिनों में इतिहास के पन्नों में, तारीख के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कोविड के दौरान कि राहुल जी क्या कर रहे हैं, राहुल जी कहां हैं? तब मैं उनसे कहा करता था कि आप राहुल जी पर सवाल पूछ रहे हैं, राहुल जी एक काम कर रहे थे, राहुल जी श्रीनिवास जैसे योद्धा तैयार कर रहे थे जो आगे चल करके लोगों को सांसें बांट रहा था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय युवा मोर्चा का अध्यक्ष है तेजस्वी सूर्या, और एक तरफ हमारे पास श्रीनिवास जैसा एक व्यक्ति है, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कोविड के दौरान बेंगलोर में कोविड केयर
केयर सेंटर में जाकर के हिंदू मुसलमान की लिस्ट चेक कर रहा था, और एक तरफ हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो लोगों को सांसें बांट रहा था, ऑक्सीजन बांट रहा था। देश को यह तय करना है कि उसे तेजस्वी सूर्या चाहिए या बीवी श्रीनिवास चाहिए। मैं जानता हूं देश को बीवी श्रीनिवास चाहिए, कृष्णा चाहिए। मैं लोगों से कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की परवरिश से तेजस्वी सूर्या पैदा होते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की परवरिश से श्रीनिवास जैसे लोग तैयार होते हैं। यह है हमारे राहुल जी का काम। मैं यहां खड़ा हूं, मैं एक बहुत छोटी सी 2.5 मिनट की नज्म आपको सुना के आपसे विदा लूंगा। राहुल जी का बहुत अच्छा संचालन, जब मैं राहुल जी का नाम लेता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम राहुल गांधी जी का भी नाम ले रहे हैं इसी के साथ। एक छोटी सी नज्म राहुल जी के साथ साथ उनके पिताश्री को श्रद्धांजलि देते हुए, राहुल जी को याद करते हुए, राजीव जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए, पिता पुत्र का जो रिश्ता है उन तमाम रिश्तों को अपनी नज्म में पिरोते हुए। माइक थोड़ा सा बेहतर कर दें, यहां तमाम पूरी कांग्रेस बैठी है। मैं राजीव जी के लिए एक नज्म आपको सुनाता हूं। मुल्क की बेहतरी के लिए, जो इधर भी साथी हैं जो उधर भी साथी हैं, शामिल हो मेरे साथ, कि मुल्क की बेहतरी के लिए तेरा काम, मेरे राजीव तुमको सलाम, मेरे राजीव तुमको सलाम। देश भूला नहीं तेरा नाम, मेरे राजीव तुमको सलाम। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। कांग्रेस के साथियों, युवा कांग्रेस के साथियों, मुल्क की बेहतरी के लिए तेरा काम, ऐसे राजीव तुमको सलाम। देश भूला नहीं आज भी तेरा नाम, ऐसे राजीव तुमको सलाम। जंग जारी थी जब दिन में और रात में, मुल्क तुमको मिला ऐसे हालात में। जंग जारी थी जब दिन में और रात में, मुल्क तुमको मिला ऐसे हालात में। हम तुम्हें याद करते हैं पहरो पहर, भीगे दामन है अश्कों की बरसात में। गमज़दा है सुबह और शाम, ऐसे राजीव तुमको सलाम, ऐसे राजीव तुमको सलाम। के मुल्क को एक नई राह दी थी मुदी, मुल्क को एक नई राह दी थी मुदी। हर नई सुबह को तुमने ताज़ीम दी, हर युवा की तरक्की के रास्ते खुले, हर युवा की तरक्की के रास्ते खुले। टेक्नोलॉजी दिया और तालीम दी, टेक्नोलॉजी दिया और तालीम दी। कौन भूलेगा तेरा मकाम, ऐसे राजीव तुमको सलाम। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। आप बहुत खामोश हो गए हैं, युवा कांग्रेस खामोशी के लिए नहीं जाना जाता है। मैं जो अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं उस पे आपकी तालियों का शोर पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए और राहुल जी जहां बैठे हैं वहां तक जाना चाहिए। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूं कि तेरी हर एक ईजाद पर फख्र है। इजाद मतलब इन्वेंशन। तेरी हर एक
ईजाद पर फख्र है, खूबसूरत हर एक याद पर फख्र है। अब तैयार रहिएगा कि तेरी हर एक ईजाद पर फख्र है, खूबसूरत हर एक याद पर फख्र है। आंधियों से दिया बन के जो लड़ रहा, आंधियों से दिया बन के जो लड़ रहा, देश को तेरी औलाद पर फख्र है, देश को तेरी औलाद पर फख्र है। मैं फिर से पढ़ता हूं, मैं अभी संतुष्ट नहीं हूं आपकी तालियों के शोर से, मेरे इशारे को समझिएगा, मैं जहां जो कहना चाहता हूं उसे समझिएगा कि तेरी हर एक ईजाद पर फख्र है, खूबसूरत हर एक याद पर फख्र है। आंधियों से दिया बन के जो लड़ रहा, आंधियों से दिया बन के जो लड़ रहा, देश को तेरी औलाद पर फख्र है, देश को तेरी औलाद पर फख्र है। और राहुल जी चीख कर कह रही है अवाम, मेरे राजीव तुमको सलाम, मेरे राजीव तुमको सलाम। चीख कर कह रही है अवाम, मेरे राजीव तुमको सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और जाते जाते युवा कांग्रेस के साथियों, मैं आपसे बस अंत में इतना कह के जा रहा हूं, श्रीनिवास जी, कृष्णा जी, दोनों संचालक द्वय सामने बैठे, हम सबके सरपरस्त, मुझे जाते जाते 1 मिनट के लिए आपकी खामोशी चाहूंगा। मैं 2 साल 3 साल पहले जब मेरी राहुल जी से मुलाकात हुई पहली बार, मैं शायर हूं, मेरी बदनसीबी रही कि मैं यूथ कांग्रेस में नहीं रहा, एनएसयूआई में नहीं रहा, राजनीति में नहीं रहा। 3 साल पहले राजनीति में आया, और जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो चंद दिनों पहले मुलाकात के बाद राजीव जी की श्रद्धांजलि यानी उनकी शहादत का दिन था, यौम शहादत थी, तो मैंने राहुल जी को एक नज्म भेजी। निदा फाजली ने अपने पिता की मौत के बाद एक नज्म कही, और वो नज्म 1 मिनट की नज्म है। निदा फाजली जी ने अपने पिता के लिए एक नज्म कही, और जब जब मैं राहुल जी से मिलता हूं और पिता का जिक्र आता है तो उनकी आंखों में जो भाव उभरते हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये नज्म उन्हीं के लिए कही गई है कि तुम्हारी कब्र पर मैं तुमसे मिलने को नहीं आया। आज वो समाधि स्थल पर नहीं थे राहुल जी, मुझे ये नज्म वहां भी याद आई कि तुम्हारी कब्र पर मैं तुमसे मिलने को नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी कब्र पर मैं तुमसे मिलने को नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था, तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। वो तुम कब थे? हवा, कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से मिलकर टूटा था। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। वो तुम कब थे? कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से मिलकर टूटा था। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। एक बेटा अपने पिता से कह रहा है शायद कि मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मैं जो भी देखता हूं, सोचता हूं, वो वही है जो तुम्हारी नेक नामी और बदनामी की दुनिया है। कहीं कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूं, तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी कुर्सी पर ही पाता हूं। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग्जिशों नाकामियों के साथ बहता है। तुम्हारी आवाज में छुपकर तुम्हारा जहन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूं, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो मुझसे मिलने को चले आना। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आप सारे लोगों का इस खूबसूरत कार्यक्रम।